brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। के रास्ते में बाबा निकल पड़े हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए और कोलाहल विधानसभा में छोड़ गए। जैसे ही दिया कुमारी उठी, कृषि बजट पढ़ ही रही थी, पढ़ना शुरू की, कांग्रेस के नेता कहने लगे कृषि मंत्री कहाँ हैं, कृषि मंत्री कहाँ हैं। बाबा तो बीमार थे, बीमारी के लिए छुट्टी लिए थे, फिर कुंभ में डुबकी लगाने, इतनी भीड़ में बीमार व्यक्ति, मगर वो सियासी बीमार हैं और सियासी बीमारी का असर विधानसभा में भी देखने को मिला, जहां पर वो तापमान बढ़ाते नजर आए। मगर क्या बाबा मान गए हैं, पता नहीं, क्योंकि मैं देख रहा था बजट की जितनी तारीफ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने किया है और भजनलाल शर्मा की तस्वीर लगा लगा के किया है, तो मुझे लग रहा है कि बाबा और भजनलाल में मामला अब सेट हो रहा है, बैठ रहा है, क्योंकि ट्वीट दर ट्वीट विकसित राजस्थान, अग्रणी राजस्थान, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का बजट, ये देखिए भजनलाल शर्मा जी की तस्वीरें भी लगी है, बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ट्वीट लगा हुआ है कि कैसे कैसे भजनलाल शर्मा जी राजस्थान में विकास की गंगा बहा रहे हैं। ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ट्वीट है, इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ युवाओं की नौकरी की सौगात। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लिख रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने कितना बड़ा फैसला लिया है 1,25,000 पदों पर भर्ती निकालकर। तो क्या बाबा कुंभ नहाने गए हैं और वहां पर उनका मन बदल गया है? अब पता नहीं, क्योंकि सियासत में पल में तोला पल में मासा, पता ही नहीं चलता कहां क्या हो रहा है, किस गली से कौन दिख जाए, कौन निकल जाए, कौन बच जाए। ये सियासत का एक अजीब खेल है। पर मैं आज ट्वीट देख रहा था और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के ताबड़तोड़ ट्वीट्स ने ये अनुमान लगाने पर मजबूर किया कि बाबा ने गलती मान ही ली थी और शायद पार्टी ने माफ कर दिया हो और उसके बाद बाबा ने चुप्पी साध ही ली है। तो हो सकता है कि रास्ता आगे खुल रहा हो और फिर सरकार क्या पता सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर फैसला ले ले, तो सहमति के आधार तैयार होते हुए दिखाई दे सकते हैं। होंगे या नहीं होंगे, सियासत में इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बीच हनुमान बेनीवाल जनता का नेता, भले ही जनता ने साथ न दिया हो, मगर देखिए आज बीकानेर के नापासर में जहां पर 3 बच्चियां सरकारी लापरवाही की वजह से मौत की शिकार हुई है, वहां पर हनुमान बेनीवाल बैठे हुए हैं धरने पर गांव वालों के साथ। मैं बार बार जब जिक्र करता हूं इस नेता का, तो इसलिए जिक्र करता हूं कि जब भी जनता को कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, सड़क पर बैठने वाला हनुमान बेनीवाल होता है, तो फिर विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोगों को भेजने में जनता को क्या परेशानी होती है। मगर जैसी जनता वैसी सरकार, और फिर सरकार को कोसते हैं। लेकिन जिस तरह की मौत हुई थी और उस मौत पर कठोर निर्णय लिया जाना था, क्योंकि शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा गया था कि वहां पर वो टंकी जर्जर हो चुकी है और जब जर्जर टंकी ठीक नहीं करा पा रहे थे आप, तो कम से कम उसको घेर कर इस तरह से सुरक्षित करना चाहिए था कि छोटी छोटी बच्चियां वहां नहीं जाती। बताइए 7-8 साल की 3 बच्चियां सरकारी स्कूल में मौत का शिकार हो जाए, तो जवाबदेही किसकी है, ये कहने के लिए आज हनुमान बेनीवाल वहां पर बैठे हुए थे। अब लौटते हैं कांग्रेस की सियासत पर। कांग्रेस में आज महासचिवों की मीटिंग हुई और महासचिवों की मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने जो CWC में मीटिंग हुई थी उसके नजरिए से बहुत सारे बदलाव किए हैं, बहुत सारे बदलाव हमें करने हैं। वो क्या बदलाव किए हैं हमने देखा है, मगर क्या बदलाव करने हैं और हम करने जा रहे हैं, इसे लेकर
कयास लगाए जा रहे हैं। आज उन्होंने यह भी कहा महासचिवों और संगठन प्रभारियों से कि भाई जिम्मेदारियां भी अब तय की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप महासचिव बने रहें और पार्टी में राज्यों में कुछ हो नहीं, क्योंकि हम अब जनता से जुड़ना चाहते हैं। जनता के बीच जाइए, कार्यकर्ताओं की पहचान कीजिए। एक और बात उन्होंने कही कि नकली निकल गए और असली फिसल गए। तो क्या अब तक कांग्रेस डूबी है इसकी वजह नकली नेता रहे हैं? क्या नकली नेताओं की वजह से कांग्रेस का ये हाल हो गया था और अब असली की पहचान की जाएगी? वो नकली नेता कौन कौन थे? देखिए, हर छोड़कर जाने वाला नकली नेता नहीं है, क्योंकि बड़े जनाधार वाले नेताओं को ही बीजेपी ने तोड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छे नेताओं की पहचान करके कांग्रेस में लाया जाए। और ये आज की मीटिंग का दृश्य है, जहां पर राहुल गांधी भी बैठे हैं और मीटिंग में प्रियंका गांधी कागज पर कुछ लिखते हुए नजर आ रही थी, बाकी लोग तो बात कर रहे थे। तो मीटिंग में ऐसा लग रहा था कि प्रियंका गांधी ज्यादा एक्टिव हैं, मगर असली और नकली का जो अंतर बताकर गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो असली और नकली की पहचान कैसे हो, इसके लिए कोई मापदंड कैसे हो, ये पता नहीं। अब जो दिल्ली के आशीर्वाद से जबरदस्ती पद पा जाते हैं वही नकली होंगे, और जो जनता का नेता है वो असली नेता है। जनता के बीच कौन लोकप्रिय है, क्या उसकी पहचान कांग्रेस करने में सक्षम है? पता नहीं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे बोल तो ऐसे रहे थे जैसे आज के बाद कांग्रेस बदलने वाली है। उन्होंने कहा कि हमने बड़े बड़े फैसले लिए हैं संगठन के दृष्टि से, और बड़े फैसले लेने बाकी हैं। अभी तक के फैसलों में कोई बड़ा फैसला तो नजर आया नहीं, आगे के बड़े फैसलों का हमें इंतजार रहेगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के बीच रहिए, उनका फीडबैक लीजिए, उनसे जुड़िए, जनता से जुड़ना हमारी प्राथमिकता है। मगर ये सारी बातें किताबी हैं। जितने वहां प्रभारी बैठे थे या फिर महासचिव बैठे थे, वो सब जानते हैं कि यही हमें करना है, और ये नहीं हो पा रहा है तो प्रोसेस में दिक्कत है या फिर कनेक्शन में दिक्कत है, ये देखना जरूरी है। डॉक्टर को समझ में आता है कि कैंसर है, कैंसर का इलाज क्या है, मगर इलाज करने के बाद कैंसर वापस पनपे नहीं, इसके बारे में उसे पता नहीं है, तो फिर इलाज बेमानी हो जाता है। इसीलिए ऑपरेशन दर ऑपरेशन के बाद मरीज बच नहीं पाता। अब अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ा जाए तो बच जाता है। अब कांग्रेस का अर्ली स्टेज तो निकल चुका है। अब कितनी कीमोथेरेपी होगी और इन कीमोथेरेपियों के बाद क्या कोई आश्चर्यजनक नतीजे निकलेंगे? हम आपसे जुड़े रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।